यहाँ पे हमारे जिला पंचायत साहब, प्रधान जी और डंकरिया साहब और हमारे नाग के पुजारी सारे उपस्थित हैं और इनसे थोड़ा वार्तालाप करते हैं और बताएंगे यहाँ के बारे में। तो पंडित जी पहले आप कीजिए शुरू। सर्वप्रथम तो संपूर्ण उत्तराखंड के और देश के जितने भी भक्तजन हैं सबको नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाग पंचमी के इस शुभ पावन पर्व पर और शुभ अवसर पर जो लोग जिन पे भी अगर काल सर्प का जो योग बना रहता है, अगर वो आज नाग पंचमी के दिन में किसी भी नाग मंदिर में जाकर के अगर पूजा अर्चना, धूप दीप पत्र पुष्प भेंट इत्यादि करते हैं तो उनका काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर सदियों काल से ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के थराली ब्लॉक के ग्राम पंचायत डोंगरी रुईसाण के सिरण तलो नामक ये जगह है। ये सिरण तल्लो में यहाँ पे सिरण तल्लो भी इसलिए पड़ा है क्योंकि सामने तालाब है और सिरण नाग का ये मंदिर है, इसलिए यहाँ का नाम सिरण तल्लो पड़ा है। और संक्षिप्त में ही बताने का हम आपको कष्ट कर रहे हैं कि हम संक्षिप्त में ही बताएं, ज़्यादा विस्तार में ना चलें। यहाँ पे सदियों काल से, सदियों में मैं कह सकता हूँ कि जब यहाँ नाग देवताओं की पूजा होती थी सोल क्षेत्र के डुंगरी गांव में, तो डुंगरी गांव और रुईसाण के सिरण तल्लो में जब ये नाग देवताओं की पूजा होती थी तो ग्राम पंचायत थराली के सोना गांव से देवराड़ी परिवार के एक पुजारी आते थे और वो पुजारी हमारे दादा परदादा थे जिनका नाम श्रीमान कंचन मणि जी था। उसके बाद एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, पांच पीढ़ी और छठी पीढ़ी पे आज हम भी यहाँ पे निरंतर डुंगरी गांव में नाग देवताओं की सेवा में रत हैं और नाग के पुजारी यहाँ पे देवराड़ी परिवार से हैं और जो कि 6 पीढ़ी हो गई है लगातार। और आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद और नाग देवता की कृपा रहेगी। ये नागों की सेवा के लिए सभी भक्तजन जैसे डंकरिया लोग हैं, इसी प्रकार से इनकी पीढ़ियां भी आती रह रही है। तो ये हमारी जो अपनी लोक संस्कृति है, अपने पारंपरिक रीत रिवाज, त्योहार, तीज त्योहार, अपने जैसे इष्ट देवता जैसे भैरवनाथ, नागराजा, ये सब हमारे देवी देवता है। आपने उत्तरकाशी में स्वयंमुख सुना होगा, कई जगह बड़े बड़े नागों के मंदिर हैं। तो नागों से ये धरती चलती है और नागों ने इस धरती को टिका रखा है। तो पुनः एक बार सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर सबसे पहले वर्जित क्या होता है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी ये सिरण तल्लो क्षेत्र है, यहाँ पे बलि विधान बिल्कुल भी नहीं होती है। और यहाँ पर जो भी आता है तो श्रद्धा और भक्ति से आए और श्रद्धा भक्ति से आकर के ही यहाँ पे पूजा अर्चना और पूजा में भाग लें। अन्यथा यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ इस प्रकार की भूमि है कि पुराने लोगों को प्रत्यक्ष पता है कि यहाँ पे जब ये पानी का धारा है तो जो हमारे बुजुर्गों के कहने के आधार पे है, नाग का प्रत्यक्ष होना यहाँ पर जब दूध का धारा और पानी का धारा हुआ करता था तो तब से यहाँ पे नागों की पूजा होती है। कौन सी सदी रही होगी, क्योंकि 6 पीढ़ी पे तो हम ही चले गए और 7वीं पीढ़ी पे हमारे बच्चे चले गए सोना गांव से डुंगरी गांव में जब लाए थे सोल क्षेत्र के लोग। तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि सदियों से यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और इसी सिरुण नाग देवता की कृपा से और इन्हीं के चरणों के आशीर्वाद से इनकी तपोस्थली मानिल में अभी आगामी जो कि जन्माष्टमी का मेला भी प्रारंभ होने जा रहा है। और वहाँ पे भी भगवान सिद्धनाथ का मंदिर है और कृष्ण भगवान का बहुत अच्छा सा एक मंदिर है जहाँ पर लोग अपने मनोकामनाएं लेके आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के बाद पुनः वहाँ पर दर्शनार्थी हेतु आते हैं। तो पुनः एक बार आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, जिला पंचायत साहब आप कुछ कहना चाहोगे? धन्यवाद दृष्टि जी। आप जो है हमारे क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति हैं जो कि हमारी हर बात को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचाते हैं। आज नाग पंचमी के शुभ अवसर में मैं क्षेत्रवासियों को और देशवासियों प्रदेशवासियों को सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आज 2 त्योहार के साथ है, नाग पंचमी भी और घी संक्रांति भी। आज हमारे क्षेत्र में जो है ये सदियों से चला हुआ मंदिर नाग मंदिर है हमारे सिरण नाग मंदिर में, सिरण नाग जगह में, जो कि ग्राम सभा रुईसाण के लास्ट जंगल में है, जो सदियों से यहाँ पर पूजा की जाती है। हमारे डंकरिया साहब सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अपने क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, प्रधान, उप प्रधान और पूर्व के क्षेत्र पंचायत और वर्तमान में हमारे सहयोगी और हमारे पृथ्वी सिंह रावत जी एवं हमारे देवराड़ी जो यहाँ के पुजारी हैं, बहुत सदियों से जो है देवराड़ी ने यहाँ पूजा स्थापना की थी और पूजा करते आते हैं यहाँ पर। आज भी हमारे परंपरा के अनुसार आप देख सकते हैं कि इस दूरस्थ क्षेत्र में जो है इतना अच्छा यहाँ पर इतना बड़ा तालाब है, यहाँ पर जो है नाग देवताओं का मंदिर है।
जो पूजा की जाती है श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर जो है एकदम विधि विधान के द्वारा पूजा होती है। मैं आप सभी को, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने गाँववासियों को, सभी को जो है जन्म अष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले 3 तारीख से लेकर 2 तारीख से और 5 तारीख का यहीं पर हमारे यहाँ कृष्णा जन्माष्टमी का मेला शुरू होता है, जो मानी में होता है। आप लोग सभी लोग आए, वहाँ पर मंदिर भी है, अपनी मनोकामना लेकर के आए और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का इस बारिश के मौसम में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, भगवान की आस्था के स्वरूप यहाँ पर पहुँचे, मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। मंदिर के अध्यक्ष, आप कुछ बोलना चाहेंगे? धन्यवाद विष्णु जी। यह मंदिर यहाँ पे काफ़ी पुराना है। हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि जब सूखा पड़ जाता था, बारिश नहीं आती थी, तो उस टाइम पे लोग यहाँ पे आते थे और कई दिन 3-3 महीने तक बारिश नहीं आती थी, तो लोग यहाँ पे मन्नत मांगने आते थे। और जब यहाँ पे हलवा पूरी प्रसाद बनते बनते बारिश आ जाती थी, और हम आज उन पुराने बुजुर्गों के आस्था पे यहाँ पे हर बार मन्नत मांगने के लिए आते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यह तालाब हमारे डूंगरी रुइसाण का मेन पानी का स्रोत इसी तालाब और इसी नाग देवता की बदौलत सभी लोग पानी से, पूर्व से ही लोग पानी से कभी परेशान नहीं रहते हैं। और हमारी यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उन लोगों ने जो हमें आस्था सिखाई है, जो उन लोगों ने बता रखा है, हम उस परंपरा को नहीं छोड़ेंगे और न छोड़ना चाहिए। आने वाले भविष्य में हम सभी भाइयों को यही कहते हैं कि अपनी आस्था लेकर के यहाँ पे आए, अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण मनोत्याग मिलती है। धन्यवाद। प्रधान जी, चलो ठीक, बोलो थोड़ा कुछ। बहुत बहुत